हाय बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डायमेंशन क्यों आया। तो देखो, हम लोग के पास में एक फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ। सपोज कर लो कि एक फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, यह है भी हम लोग के पास में क्वांटिटी। इस लेंथ का अलग अलग जगह में हम लोग देखते हैं अलग अलग यूनिट होता है। कोई इसको सेंटीमीटर में मेजरमेंट करता है, कोई मीटर में मेजरमेंट करता है, कोई किलोमीटर में मेजरमेंट करता है, कोई इसको फुट में मेजरमेंट करता है, और कहीं पर तुम देखोगे तो ये माइल्स में भी मेजरमेंट होता है, और कहीं पर इसको हम लोग गज में भी मेजरमेंट करते हैं। देखो, ये इतना सारा यूनिट है। हो सकता है इसमें से किसी के बारे में तुम नहीं जानते होगे कि ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे सपोज कर लो माइल्स ही है, माइल्स दूरी है, गज भी दूरी ही है, लेकिन हम नहीं जाने कि गज का मतलब दूरी होता है। तो इस टाइप का हर एक फिजिकल क्वांटिटी का सेवरल यूनिट होता है। तो अब यहाँ पर एक अंडरस्टूड बना कि एक ऐसा सिस्टम लाया जाए कि जो हर जगह पर हर यूनिट सिस्टम में सेम हो। तो इसके लिए क्या आया? डायमेंशन आया। यानी डायमेंशन कोई भी सिस्टम में जाएंगे, चाहे एफपीएस सिस्टम हो, सीजीएस सिस्टम हो, एमकेएस सिस्टम हो, डायमेंशन सब में सेम होगा। उससे एक आइडेंटिटी बनेगा, कॉमन आइडेंटिटी ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो कॉमन आइडेंटिटी के लिए हम लोग डायमेंशन को लाएं। अब जैसे देखो, सेंटीमीटर का भी तुम अगर डायमेंशन लिखोगे तो लेंथ का पावर 1 ही होगा। मीटर का भी डायमेंशन लिखोगे तो लेंथ का पावर 1। किलोमीटर का भी डायमेंशन लिखोगे तो लेंथ का पावर 1। फुट का भी डायमेंशन लिखोगे तो लेंथ का पावर 1। माइल्स का भी डायमेंशन लिखोगे तो लेंथ का पावर 1, और गज का भी डायमेंशन लिखोगे तो लेंथ का पावर 1। अब देखो, अगर ये क्वांटिटी को हम अगर देखते हैं तो ये आसानी से हम लोग बोल सकते हैं कि ये सब का सब क्या है। तो ये सब का सब जो है डिस्टेंस ही है। बात समझ गए? तो यानी डायमेंशन जो है कॉमन सिंबल देता है हर एक फिजिकल क्वांटिटी को, जो सिर्फ उसी के लिए रहेगा, और वो आइडेंटिटी किसी और क्वांटिटी का नहीं रहेगा। तो इसलिए हम लोग डायमेंशन को लाए हैं। तो अब थोड़ा सा हम लोग डायमेंशन के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो देखो, अब हम लोग डायमेंशन किसको बोलेंगे वो हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो, जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है, all the physical quantity derived from फंडामेंटल क्वांटिटी। जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है वो तो हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी से ही डिराइव किए हैं। ये तो इसलिए ये फिजिकल क्वांटिटी को the physical quantity can be expressed in terms of fundamental quantity। यानी हर एक फिजिकल क्वांटिटी को जो है हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी में रख सकते या बता सकते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन जो आता है फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में, अब फंडामेंटल क्वांटिटी का जो पावर जो होता है उसी पावर को हम लोग बोलते हैं डायमेंशन। यानी हम इसको लिख देते हैं, द एक्सपोनेंट और पावर occurring occurring, the exponent or power occurring in the expression
या फिर तुम बोल सकते हो द एक्सपोनेंट और पावर ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी, ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी इन द एक्सप्रेशन, इसी को हम लोग बोल देते हैं डायमेंशन। अब जैसे सपोज करो एग्जांपल से थोड़ा देखो, जैसे मान लो कि कोई एक क्वांटिटी है, इसका एक्सप्रेशन में मास आया हुआ है, इसका पावर a है, लेंथ आया हुआ है, इसका पावर b है, और टाइम आया हुआ है, इसका पावर c है। मैकेनिक्स में बेसिकली मास, लेंथ और टाइम, ये तीन क्वांटिटी ही ज़्यादातर आता है, तो उसी तीन को लेके हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो a है, b है एंड c जो है, इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, डायमेंशन। इसीलिए कोई कोई बुक में लिखता है कि डायमेंशन इज द पावर ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी इन द गिवन क्वांटिटी, यानी ये जो है ए बी सी, इसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशन। ये ए बी सी ये बताता है कि ये जो क्यू क्वांटिटी है, इसमें मास कितना टाइम आया, लेंथ कितना टाइम आया, और टाइम कितना टाइम आया। तो ये चीज़ को जो बताने वाला जो है वो तो पावर है, तो इसीलिए ये पावर को हम लोग बोलते हैं डायमेंशन। बहुत सा तुम लोग को डाउट रहता है कि मास को डायमेंशन बोल देते हो, एल को डायमेंशन बोल देते हो, टी को डायमेंशन बोल देते हो। तो देखो ये मास, एल, टी, ये सब डायमेंशन नहीं, इसका पावर डायमेंशन है। यानी ए बी सी ये हो गया पावर। एग्जाम्पल के तौर पर छोटा सा एग्जाम्पल तुमको हम देते हैं, जैसे वॉल्यूम एक क्वांटिटी है, वॉल्यूम को हम लोग क्या लिखते हैं, लेंथ का पावर 3 लिख देते हैं। तो अगर डायमेंशन लिखना हो तो ये क्या हो जाएगा, एल का पावर 3। तो वॉल्यूम का डायमेंशन 3 है, 3 हुआ डायमेंशन, यानी वॉल्यूम में 3 एल का पावर जो है ये हमारा डायमेंशन कहलाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे डायमेंशन। चलो नोट कर लो इसको। तो देखो इसके बाद देखोगे, आप देखो तो नोट कर लिए। तो डायमेंशन लिखने के लिए हमको थोड़ा सा जानना होगा कि कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, सातों का कुछ ना कुछ सिंबल है, लेकिन हम लोग को 7 से मतलब नहीं है, 3 या 4 हम लोग लिख लेंगे, उसी को याद रखेंगे। हम लोग का मैकेनिक्स जो है यही 3-4 क्वांटिटी से बेसिकली डील करता है। तो इसी तीनों पर डायमेंशन भी आएगा। तो जैसे देखो मास का जो होता है सिंबल वो होता है कैपिटल एन, ठीक है। इसके बाद लेंथ, ये मास का सिंबल कैपिटल एम, फिर आ गया लेंथ का जो सिंबल होता है वो कैपिटल एल, फिर हुआ टाइम का सिंबल कैपिटल टी, और एक करंट भी लिख लो, इलेक्ट्रिक करंट, इसका सिंबल कैपिटल ए। कोई बुक में इसको आई भी लिखता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम आई भी लिख सकते हो और ए भी लिख सकते हो। ये डायमेंशन लिखने के लिए, अगर मास को ही डायमेंशन फॉर्म में लिखे तो डायमेंशन लिखने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। इसका पावर 1, यहाँ पर लेंथ का एल का पावर 1, और ये टाइम का टी का पावर 1, ए का इलेक्ट्रिक करंट ए का पावर 1, इस टाइप से। तो डायमेंशन जब भी लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे, ये सिंबल है। अब इस सिंबल को थोड़ा सा याद रखना, डायमेंशन लिखने के लिए ये हेल्पफुल रहेगा कि सबसे पहला चीज़ तो हम लोग को ये रहना चाहिए मालूम कि डायमेंशन जो लिखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में, तो उस फंडामेंटल क्वांटिटी को
किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मास का सिंबल हो गया कैपिटल M, लेंथ का सिंबल कैपिटल L और टाइम का सिंबल कैपिटल T और इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल कैपिटल A। तो ये हम लोग को याद रखना है। अब डायमेंशन लिखने का तरीका क्या होगा, प्रोसीड्यूर फॉर राइटिंग डायमेंशन। बहुत सिंपल सा प्रोसीड्यूर है, इसमें अक्सर हम लोग गलती करते हैं, तो गलती नहीं करना है। डायमेंशन लिखना बहुत आसान और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये कोई भी एग्ज़ाम हम लोग देते हैं उसमें ये डायमेंशन पूछता ही है 11th क्लास का। तो यहाँ पर देखो प्रोसीड्यूर में पहला स्टेप तुमको क्या करना कि कोई भी क्वांटिटी अगर तुमको देता है तो उसको ये फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में लिख दो, यानी फॉर्मूला उसका लिख दो या एक्सप्रेशन लिखो। तो पहला चीज राइट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी FQ, फंडामेंटल क्वांटिटी। ये फॉर्मूला से भी जो भी उससे तुम लिख सकते हो, फॉर्मूला याद रहेगा तो लिख दोगे। ये सेकेंड स्टेप, हो सकता है कि कोई क्वांटिटी में एक से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करोगे एक्सप्रेशन को। जैसे ये सब लिख दिए, MLTA लिख दिए, जो भी उसमें आ रहा है और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी हो रहा है। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, ये सिंप्लीफाई कर लो। और तीसरा स्टेप में जो आंसर ही हम लोग को आता है, ऑब्जर्व द पावर और एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स, जो भी तुम बोल सको, एक्सपोनेंट ऑफ FQ, फंडामेंटल क्वांटिटी का एक्सपोनेंट को देखो। तो चलो एक हम लोग एग्जांपल से इसको समझते हैं। तो जैसे मान लो हम लोग को लिखना है फोर्स का डायमेंशन, राइट द डायमेंशन ऑफ फोर्स का डायमेंशन। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला जैसे ये, राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो देखो मास तो हमारा है फंडामेंटल क्वांटिटी, लेकिन एक्सेलरेशन तो नहीं है। अब एक्सेलरेशन को भी फंडामेंटल क्वांटिटी में लिखना होगा। पहला चीज़ तो यही है कि राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ए को लिख सकते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का स्क्वायर। यहाँ पे एक्चुअल में तुमको डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्टेंस हो, ये सब लेंथ में ही, डिस्टेंस में ही आता है। तो तुम डायमेंशन पढ़ते वक्त में डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देना है। सीधा सीधी एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा, तो डिस्टेंस बाय टाइम का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं डिस्टेंस बाय टाइम का स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। तो अब देखो डिस्टेंस लेंथ है, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी आ गया, टाइम भी हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी में आ गया। तो अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, सेकेंड स्टेप में अब आगे। तो सिंप्लीफाई क्या करेंगे, m है, यहाँ पर लेंथ के लिए डिस्टेंस है तो चलो d ही लिख देते हैं। अब इसके बाद टाइम का पावर -2। अब इस सब के लिए तुम क्या करो, ये सिंबल यूज कर लो। तो मास के लिए कैपिटल M लिख दिए। अब कुछ नहीं है तो तुम पावर यहाँ 1 भी ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि m का पावर 1 है ऐसे। इसके बाद डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस किस में आता है, लेंथ में। तो लेंथ का पावर 1, क्योंकि डिस्टेंस का पावर यहाँ 1 है। फिर आ गया t माने टाइम, तो t का पावर -2। ये हमारा डायमेंशन हो गया। या नहीं तो तुम क्या करो, ये सबको एक साथ भी लिख सकते हो। m का पावर 1, l का पावर 1, t का पावर -2। ये हमारा लिखने का तरीका रहेगा।
कि ऐसे हम लोग डायमेंशन को लिखते हैं। बात समझे, ये चीज़ हो गया डायमेंशन को लिखने का तरीका। चूँकि हम लोग जानते हैं कि अगर कुछ नहीं है तो पावर 1 ही रहता है, तो ऐसे भी हम लोग लिखते हैं mlt का पावर -2, लेकिन ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। कभी भी डायमेंशन बिना स्क्वायर ब्रैकेट का नहीं लिखेंगे, ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है। डायमेंशन जब भी लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के टर्म्स में ही लिखेंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर इसका इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी करेंगे। तो जल्दी से इसको नोट करो। नोट कर लिए, ठीक है। इसके आगे हम लोग थोड़ा सा इस पर क्वेश्चन बनाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, उस क्वेश्चन भी हम ले करके आए हैं तुम लोग के लिए, क्वेश्चन करवा देते हैं, फिर इसका कुछ इम्पोर्टेंट बात देखेंगे, इम्पोर्टेंट टर्म या इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखो पहला क्वेश्चन हम लोग के पास में है इसका कि राइट द डायमेंशन या डायमेंशनल फॉर्मूला, राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए नंबर में है डेंसिटी, बी में एरिया, सी स्पीड, डी मोमेंटम और ई में एक्सेलरेशन। ये हमारे पास में क्वेश्चन है कि राइट द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, एरिया, स्पीड, मोमेंटम एंड एक्सेलरेशन। तो कैसे इसका हम लोग डायमेंशन लिखेंगे? तो देखो सबसे पहला क्वांटिटी है डेंसिटी, फॉर्मूला याद रहना चाहिए डेंसिटी। हालांकि ये सब चीज़ हम लोग फिजिक्स में आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल में चूँकि अभी हम लोग स्टार्टिंग किए हुए हैं, फिजिक्स शुरू ही हुआ है, तो ये सब कुछ फार्मूला को याद रखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में हम लोग को फार्मूला दे भी देता है कि अगला क्वेश्चन आएगा जिसमें हम फार्मूला दिए रहे। अब बुक में भी ये सब रहता है कि चूँकि ये पहला चैप्टर है तो हम लोग तो जान नहीं रहे कि कौन सा क्वांटिटी का क्या है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फार्मूला। तो तुमको क्वेश्चन में, डायमेंशनल क्वेश्चन में जो है तुमको फार्मूला या एक्सप्रेशन दे दिया रहेगा। अब बाकी कुछ सिंपल क्वांटिटी का याद भी रखोगे, सब यहाँ नहीं दिए। तो डेंसिटी क्या होता है? तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। हो गया, मास हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी में इसका सिंबल होता है कैपिटल एम, तो कैपिटल एम लिख दिए। वॉल्यूम क्या होता है? तो वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और लेंथ भी डिस्टेंस है, ब्रेथ भी डिस्टेंस है और हाइट भी डिस्टेंस ही है, तो यानी L का पावर 3। ये हो गया। जैसे हम मान लो लिख देते हैं LBH, लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है। तो यहाँ मास हो गया, लेंथ के लिए भी कैपिटल L, ब्रेथ के लिए भी कैपिटल L और हाइट के लिए भी कैपिटल L। तो ये नहीं हो जाएगा M और L का पावर 3। ये हो गया डायमेंशन, या नहीं तो ऐसे लिखो M L का पावर -3 हो गया। यानी डेंसिटी का डायमेंशन में मास का कितना है 1 और लेंथ का कितना डायमेंशन है -3। द डायमेंशन ऑफ लेंथ
यानी इसको अगर पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने भी तो आना चाहिए ना। तो कैसे पढ़ेंगे, तो पढ़ने का तरीका रहेगा डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इज 1 in mass and -3 in length। ऐसे पढ़ेंगे कि डायमेंशन ऑफ डेंसिटी का जो डायमेंशन है वो 1 है किसमें, मास में, और -3 है किसमें, लेंथ में। ये है डायमेंशन। कभी भी नहीं बोलना कि m है l नहीं, m और l का पावर, ये है डायमेंशन। ठीक है। इसका दूसरा सवाल में आते हैं। दूसरा सवाल हम लोग का क्या है, एरिया। आसान सा है। एरिया को हम लोग क्या बोल सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, l इंटू बी। तो लेंथ के लिए भी डायमेंशन हो गया l, और ब्रेथ के लिए भी डायमेंशन, ये l का पावर 1 और ब्रेथ के लिए भी l का पावर 1। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं l का पावर 2। तो एरिया का डायमेंशन हो जाएगा 2 in l। हालांकि डायमेंशन जब लिखते हैं तो एम एल ये सब भी दिखाना चाहिए, टी भी दिखाना चाहिए। तो इसको कंप्लीट डायमेंशन लिखेंगे तो m का पावर 0, l का पावर 2, t का पावर 0, ये इसका कंप्लीट डायमेंशन है। तो हम ऊपर में नहीं लिखें, लिख भी सकते हैं, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि ऐसे लिखें। ठीक है। ये गलत नहीं है, सही है, ये भी सही है, लेकिन इस टर्म, ठीक है, ये ज़्यादा हम लोग को सही और सूटेबल है। इसके बाद सी में है स्पीड। स्पीड सबको तुम लोग जानते हो क्या, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। डिस्टेंस के लिए तुम लिख सकते हो डायमेंशन l का पावर 1, और टाइम के लिए लिख सकते हो t का पावर 1। तो ये हो जाएगा l t का पावर -1, या फिर m का पावर 0, l का पावर 1, t का पावर -1। अगर इसी में तुमको पूछे कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मास, तो डायमेंशन ऑफ मास बच्चा लोग होगा क्या, 0 in m, यानी मास का डायमेंशन यहाँ 0 है। ठीक है। डायमेंशन 0 हो सकता है डी, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि हर क्वांटिटी में सब चीज आए ही। मोमेंटम को हम लोग लिखते हैं मास इंटू वेलोसिटी, एम भी इक्वल टू मोमेंटम होता है। तो मास के लिए कैपिटल M का पावर 1, वेलोसिटी के लिए स्पीड वाला ही डायमेंशन लिख सकते हो क्या, L का पावर 1 और T का पावर -1। तो ये क्या हो जाएगा, M L T का पावर -1 हो गया। एसेलरेशन क्या होता है, तो डिस्टेंस बाय टाइम का स्क्वायर। डायमेंशन में ऐसा हम लोग बोल सकते हैं ये, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का स्क्वायर। तो ये हो गया। तो डिस्टेंस के लिए लिख देंगे L का पावर 1, और टाइम स्क्वायर के लिए लिख देंगे T का पावर 2। तो ये हो जाएगा L T का पावर -2, या फिर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, M का पावर 0, L का पावर 1, T का पावर -2। इस तरह से डायमेंशन लिखेंगे। देख लो सारा लिखे हुए हैं। हो गया, नोट कर लो। चलो ठीक है। इसके बाद हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं, इसको मिटाते हैं। तो थोड़ा सा मिटा लेते हैं। इस पर 2 लेक्चर होगा। आज बेसिक है, एकदम से बेसिक, डायमेंशन कैसे लिखते हैं, क्या इसका सिंबल है, आगे इसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वगैरह आएगा। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो ये है कि फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ
फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए में वर्क है, बी पावर, सी कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, और डी में प्रेशर। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है द इक्वेशन इन्वॉल्विंग these quantities are, यहाँ पर पहला में दिया है W इक्वल टू F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्टेंस, पावर इक्वल टू दिया है W बाई टी, इसके लिए F इक्वल टू दिया है Gm1 m2 बाई r स्क्वायर, और प्रेशर के लिए दिया हुआ है F बाई ए। ये देखो हम लोग को यहाँ इक्वेशन भी दिया हुआ है, क्योंकि फिजिक्स का पहला चैप्टर है, हम लोग जानते ही नहीं कि किसका क्या रिलेशन है, ठीक है, तो इसलिए देता है डायमेंशन में, ये देगा। इसके लिए तुमको टेंशन नहीं लेना है कि हमको फार्मूला नहीं याद है तो कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन में अगर टिपिकल क्वांटिटी देगा या थोड़ा हार्ड क्वांटिटी देगा तो उसका रिलेशन या फार्मूला दे देगा, तो उस फार्मूला के आधार पे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में ए नंबर में है वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये दिया हुआ है फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स क्या होता है हम लोग अभी लिखे भी थे, मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये हो गया डिस्टेंस। अब देखो मास के लिए कैपिटल एम, एक्सेलरेशन के लिए डिस्टेंस बाय टाइम का स्क्वायर, तो डिस्टेंस के लिए एल का पावर 1, टाइम का स्क्वायर तो टी का पावर -2, अब फिर यहाँ डिस्टेंस है तो फिर से यहाँ पर लिखेंगे एल, तो ये हो जाएगा एम का पावर 1, एल का पावर 2, टी का पावर -2, एल इंटू एल स्क्वायर। ये फिर इसके बाद बी नंबर में हम लोग का है पावर, तो पावर इक्वल टू होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क W बाय टाइम, W का जस्ट अभी लिखे ही हो, इसको लिख दो, m का पावर 1, l का पावर 2, t का पावर -2 बाई t। ये अब इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, m का पावर 1, l का पावर 2, t का पावर -3 हो गया। इसके बाद c में देखो, c में है g, इसका निकालना है तो इसको यहीं से सिंप्लीफाई कर लो। g इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इंटू आर स्क्वायर बाई m1 m2। f का मतलब फोर्स का तो डायमेंशन लिखे हैं, देखो ना, मास इंटू एक्सेलरेशन है, मास इंटू एक्सेलरेशन का ये होता है, तो यहाँ पर लिख दिए m l t का पावर -2, r डिस्टेंस ही होता है, ये ग्रेविटेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पर r इज द डिस्टेंस बिटवीन टू मास, तो ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर l का पावर 2 हो गया, m1 m2 यानी मास का स्क्वायर, m का पावर 2। अब सिंप्लीफाई कर लो तो ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 1 है, तो क्या हो जाएगा, ये m का पावर 1 - 2, l का पावर 1 + 2, l का पावर यहाँ 1 और यहाँ 2, और t का पावर -2। इसको सिंप्लीफाई करने से मिलेगा m का पावर -1, l का पावर 3, t का पावर -2। ये हो गया। डी में हम लोग का है प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया होता है,
फोर्स का लिखे हुए हैं ml का पावर -2 और एरिया का होता है l का पावर 2। तो यहाँ पर हो जाएगा, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लो, l का पावर यहाँ 1 है और नीचे से ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और t का पावर -2 यानी m का पावर 1, l का पावर -1, t का पावर -2। तो इस तरह से हम लोग डायमेंशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कुछ डायमेंशन पे कुछ अभी बहुत सारा सवाल आएगा, ठीक है, एकदम बेसिक पे कि डायमेंशन लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो सबको समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसको नोट कर लो, कुछ इसका इम्पोर्टेंट बात हम करेंगे। हो गया। तो सबसे पहला जो इसमें हम बात करेंगे वो होता है इम्पोर्टेंट टर्म, हेडिंग डाल देते हैं, इम्पोर्टेंट टर्म या नोट। बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी ऐसा है जिसका डायमेंशन होता है और यूनिट वगैरह नहीं होगा, कोई क्वांटिटी का यूनिट भी होगा, डायमेंशन नहीं होगा। तो इस टाइप का क्वांटिटी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो पहला है डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट। तो देखो, डायमेंशनल कांस्टेंट जो पहला क्वांटिटी जो हम लोग का जो है डायमेंशनल कांस्टेंट, वो हम लोग किसको बोलेंगे? तो वैसा क्वांटिटी को बोलेंगे जिसका डायमेंशन हो और वैल्यू भी फिक्स्ड हो। डायमेंशन भी है और वैल्यू भी फिक्स्ड है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी जैसे हम लोग लिखे हैं कैपिटल जी, इसका डायमेंशन निकाले हैं और इसका वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रहता है 6.67 इंटू 10 का पावर -11। ये वैल्यू इसका फिक्स्ड है, डायमेंशन भी है, वैल्यू फिक्स्ड भी है। तो हम लोग डायमेंशनल कांस्टेंट किसको बोलेंगे? तो दोज क्वांटिटीज which have dimension तो हो, डायमेंशन एंड हैविंग फिक्स्ड वैल्यू। अब वैल्यू कैसा हो? तो उसका वैल्यू फिक्स्ड हो, फिक्स्ड वैल्यू हो, ये डायमेंशनल कांस्टेंट कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग का इसमें आता है डायमेंशनलेस क्वांटिटी। कुछ क्वांटिटी का डायमेंशन ही नहीं होता है, डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। ऐसा कौन कौन सा क्वांटिटी है? तो देखो, जितना भी हम लोग नंबर बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3, क्या इसका कोई डायमेंशन है? नहीं है। तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गया। पाई डायमेंशन है? नहीं है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, क्या ये सब का कुछ हम लोग डायमेंशन लिखें? नहीं। तो ये सब क्या हो गया? डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यानी जिसका कुछ डायमेंशन हो ही ना, यानी जिसमें m का पावर भी 0, l का पावर भी 0, t का पावर भी 0, a का पावर भी 0, या और भी अगर फंडामेंटल क्वांटिटी ले लेते हैं तो वो सब का पावर 0, यानी कोई भी इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी का पावर 1 2 3 नहीं होगा। तो ऐसा क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी विच डू नॉट हैव एनी डायमेंशन, विच डू नॉट हैव एनी डायमेंशन। एग्जाम्पल में तुम इसका लिख सकते हो, प्योर नंबर 1 2 3 4 5 6 जो भी होता है, जितना भी नंबर्स है, इसके बाद पाई, ये सब का डायमेंशन नहीं होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सब का भी डायमेंशन नहीं होता है। अगर ऑब्जेक्टिव में कभी आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज ए डायमेंशनलेस, तो इसलिए इसको याद रखना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है। थर्ड में इसका आता है डायमेंशनलेस क्वांटिटी विथ यूनिट,
लेकिन इसमें भी देखा गया है कि कुछ क्वांटिटी ऐसा है जो डायमेंशनलेस तो है लेकिन उसका यूनिट है। डायमेंशनलेस क्वांटिटीज विथ यूनिट, डायमेंशन नहीं है लेकिन यूनिट है। ऐसा थोड़ा सा सुनने में हम लोग को अटपटा लगता है कि अगर डायमेंशन है तो यूनिट होगा, अब जब डायमेंशन ही नहीं तो यूनिट कहाँ से आ गई, तो थोड़ा सुनने में अजीब लगता है लेकिन है एक्चुअली में ऐसा। फिजिक्स में कुछ क्वांटिटी है जो डायमेंशन तो नहीं उसके पास में है लेकिन उसका क्या है, तो उसका ये यूनिट है। एग्जाम्पल के तौर पर थीटा का तो डायमेंशन नहीं होता है लेकिन यूनिट हम लोग बोलते हैं कि डिग्री है, रेडियन है, ये है, इसका डायमेंशन नहीं है लेकिन इसका यूनिट है, डिग्री है, रेडियन है। फिर सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल भी तुम्हारे पास में है जिसका तुम यूनिट लिखते हो एस्टेरेडियन, लेकिन इसका डायमेंशन नहीं होता है। फिर एगो जूल्स कांस्टेंट होता है, जूल्स कांस्टेंट जिसका होता है जूल पर कैलोरी, ये इसका यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं तो ऐसा और भी क्वांटिटी है। हम यहाँ तुमको समझने के लिए 2-3 क्वांटिटी लिखें कि ये सब क्वांटिटी का डायमेंशन नहीं है लेकिन इसका यूनिट एग्जिस्ट करता है। तो ऐसा क्वांटिटी क्या बोलोगे डायमेंशनलेस क्वांटिटी को, तो दोज क्वांटिटीज विच do not have any dimension but having unit, लेकिन उसका यूनिट होता है। ऐसे एग्जांपल के तौर पर ये 3 तुम लिख सकते हो, याद कर लोगे इसको, ये याद कर लोगे। अक्सर ये हम लोग को याद नहीं रहता है क्योंकि ऐसा है क्वांटिटी और भी लेकिन कम क्वांटिटी है, ठीक है, तो इसको याद रखोगे। तो ये कुछ इसका इम्पोर्टेंट बात है। इसके बाद आता है इसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और यूजेज ऑफ डायमेंशन। तो ये दोनों टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक तुम लोग थोड़ा सा इसको रिवाइज करो और इसी पर कुछ बेसिक प्रॉब्लम जो है ये सब बनाते रहो ताकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और डायमेंशन का यूज समझने में हम लोग को परेशानी ना हो। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।